तो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है फिस्टल सिफर। और फिस्टल सिफर एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसको मतलब कई तरह से पूछ लिया जाता है, या तो कहता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, या फिर केवल इसके डायग्राम के फिगर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसको मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट क्या है इसके, और इसका फिगर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है सब पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हमारा एक प्लेन टेक्स्ट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्लेन टेक्स्ट को दो भागों में डिवाइड कर लेना है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें 64 बिट है, मतलब ये हमारी प्लेन टेक्स्ट होगी। जब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब दो ब्लॉक में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 32 के दो ब्लॉक बन जाएंगे। तो इसी तरह हमें क्या करना है कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो दो पार्ट हमने डिवाइड किए हैं उसको हमें डिनोट करना है एल से और आर से। एल का मतलब होता है लेफ्ट और आर का मतलब होता है राइट। अब ये दोनों पार्ट क्या होंगे, जो राउंड वन है, मतलब जो फिस्टल सिफर में क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट को जो सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है वो राउंड के फॉर्म में किया जाता है। मतलब इसमें राउंड होते हैं, तो राउंड कितने होते हैं वो डिपेंड करता है हम किस तरह के एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो जो राउंड वन होगा इसमें क्या होगा कि जो लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा, मतलब जो हमने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड किया है उसमें से जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा जो राउंड वन में एंटर करेगा उस पर क्या करना है, हमें एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन जो ये राइट वाला ऑपरेशन एंटर करेगा राउंड वन में, इसको हमें बिल्कुल भी क्या करना है, इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये जिस तरह से एंटर करेगा हमें इसी तरह से इसको क्या करना है, यहाँ से पास होने देना है। अब ये जो जब लेफ्ट वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा तो क्या हम इस पर अकेले पर ही एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, क्या हमें दूसरे टर्म की भी जरूरत होगी? तो दूसरे टर्म की हमें जरूरत होगी। वो दूसरा टर्म कहाँ से मिलेगा, ये देखें यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया है इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन फंक्शन बोलते हैं, या फिर हम इसको राउंड फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब ये इंक्रिप्शन फंक्शन क्या करता है, ये मतलब आउटपुट देने से पहले जो इसकी नीड होती है, ये दो टर्म को एज एन इनपुट लेता है। एक तो लेता है ये की और एक लेता है ये राउंड वन, मतलब ये राउंड जो राउंड वाला पार्ट एंटर हुआ है इसको, और जो की हमने इस राउंड पर लगाई है, मतलब इसमें एक मेन की होती है जिसको हम मास्टर की बोलते हैं, उससे ही क्या होती है सब की जनरेट होती है। और हर राउंड के लिए अलग अलग की हम यूज करते हैं, मतलब राउंड वन के लिए अलग की यूज करेंगे, राउंड टू के लिए हम अलग की यूज करेंगे। जितने भी राउंड हमारे पास होंगे हर राउंड के लिए हम अलग अलग की जनरेट करेंगे, एक मेन की से या मास्टर की से। तो ये फंक्शन क्या करेगा, की और राउंड को एज एन इनपुट लेगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट देगा उस आउटपुट को लेकर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो फंक्शन इंक्रिप्शन फंक्शन आउटपुट देगा उस आउटपुट को, और जो लेफ्ट वाला पार्ट इसमें लेफ्ट वाला पार्ट है हमारा, उन दोनों पर क्या करना है, हमें एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये जो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने का मतलब क्या है, स्वैपिंग कर देना है कि जो ये एक्सोर ऑपरेशन का जो आउटपुट है उसको हमें क्या करना है, राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। और ये जो राइट वाला पार्ट था जिसको हमने चेंज नहीं किया है, इसको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा राउंड वन। मतलब राउंड वन में क्या प्रोसेस होगी हमारी, कि जो फंक्शन होगा इंक्रिप्शन फंक्शन वो क्या करेगा, की और राउंड को राइट वाले पोर्शन को एज एन इनपुट लेगा, फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करने के बाद आउटपुट देगा, और उस आउटपुट पर और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उस पर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है हमको। और फिर एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको क्या करना है, हमें राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है। यही प्रोसेस क्या होगा सेकंड वाले राउंड में भी होगा। सेकंड वाले राउंड में होगा मतलब इससे ये है कि जैसे ही ये राइट एक्सोर ऑपरेशन यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, सेकंड राउंड के लिए ये बन जाएगा राइट वाला पार्ट, और ये जो राइट वाला पार्ट था ये क्या होगा, ये सेकंड राउंड के लिए बन जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट। तो लेफ्ट वाले पार्ट को लेकर और ये जो इंक्रिप्शन फंक्शन है ये जो आउटपुट देगा उन दोनों पर हमें क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। और एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद जो आउटपुट होगा उसको हमें शिफ्ट कर देना है राइट की तरफ। इसी तरह ये जो राइट वाला पार्ट था जिसको हमने चेंज नहीं किया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया है, उसको हमें कहाँ शिफ्ट कर देना है, लेफ्ट की तरफ। तो यही प्रोसेस क्या होगी, हर पार्ट में हर राउंड में यही प्रोसेस चलती रहेगी। और जो फिर लास्ट में क्या होगा, जो हमारा सिफर टेक्स्ट था वो हमारा जनरेट हो जाएगा। सिफर टेक्स्ट भी क्या होगा, ब्लॉक के फॉर्म में ही जनरेट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए K1, K2 और Kn। तो इसका मतलब क्या है कि K1 का मतलब है कि जो हम राउंड वन में की यूज कर रहे हैं
वो है K1। जो राउंड 2 में हम की यूज कर रहे हैं वो है K2। और इसी तरह जितने राउंड होंगे हर राउंड के लिए क्या होगा की अलग अलग यूज करेंगे। मतलब हमारे पास एक मेन की होगी या मास्टर की भी बोल सकते हैं, उससे हम क्या करेंगे सब की को जनरेट करेंगे और हर राउंड के लिए की अलग अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है राउंड 1 R2 मतलब राउंड 2 राउंड एंड। जितने भी हमारे पास राउंड होंगे उनको हम क्या करेंगे R2 या फिर Rn तक हम उसको डिनोट करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी क्या करते हैं थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे ये डायग्राम हमारे माइंड में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। द इनपुट ब्लॉक is divided into two hallways that can be denoted L and R। इनपुट ब्लॉक मतलब जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसको हम क्या करेंगे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि हमने क्या किया प्लेन टेक्स्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और उनको डिनोट करेंगे हम L से और R से, यानी कि लेफ्ट और राइट से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ईच राउंड द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक गोइज थ्रू अनचेंज। मतलब हर राउंड में जो राइट वाला पार्ट होगा, राइट वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा अनचेंज होगा, उसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जो कि हम अभी इस ग्राफ में समझ रहे थे। बट लेफ्ट हाफ गोइज थ्रू एन ऑपरेशन दैट डिपेंड्स ऑन राइट एंड द इंक्रिप्शन की। मतलब जो लेफ्ट वाला हाफ होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, वो क्या होगा एक ऑपरेशन होगा उस पर, जो क्या करेगा वो ऑपरेशन की चीज पे डिपेंड करेगा राइट वाले पोर्शन पर और इंक्रिप्शन की पर। तो वही हमने यहाँ पर देखा था कि जो लेफ्ट वाला पार्ट आ रहा था उस पर जब हम एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो केवल लेफ्ट वाले पार्ट में ही नहीं कर रहे थे। जब इंक्रिप्शन की क्या कर रहा था, जो आउटपुट दे रहा था उसको और लेफ्ट वाले पार्ट को लेकर हम उस पर इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे थे। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इंक्रिप्शन फंक्शन क्या करता है, इंक्रिप्शन फंक्शन डिपेंड करता है राइट वाले पार्ट पर और जो इंक्रिप्शन हमारी की होती है उस पर डिपेंड करता है और उसका जो आउटपुट आता है उसको एल के साथ मिलाकर यानी कि लेफ्ट वाले पार्ट के साथ मर्ज करके उस पर हम क्या करते हैं एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वी अप्लाई एन इंक्रिप्टिंग फंक्शन दैट टेक्स टू इनपुट द की एंड राइट। मतलब सबसे जो जब हम इंक्रिप्शन फंक्शन यानी कि जो ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो इंक्रिप्शन फंक्शन जो हम अप्लाई करते हैं ये दो चीज़ों को इनपुट लेता है, एक तो की लेता है और एक राइट वाला पार्ट लेता है, जो कि हम अच्छी तरह से भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द फंक्शन प्रोड्यूस द आउटपुट देन वी एक्सोर द आउटपुट ऑफ द मैथमेटिकल फंक्शनल विद लेफ्ट। मतलब जो फंक्शन जो है, मतलब जो इंक्रिप्शन फंक्शन प्रोड्यूस करता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है उस आउटपुट के साथ और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उन दोनों को लेकर हम क्या करते हैं एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो ये हमने जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिए हैं ये सब हम क्या है इस ग्राफ के जरिए हम पहले ही समझ चुके हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।